कब भारत बनेगा इंडिया? भारत और इंडिया नाम को लेकर देश में सियासी हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल G20 को लेकर कांग्रेस का दावा है कि 9 सितंबर को रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। भारत और इंडिया नाम को लेकर बवाल का एक कारण ये भी है कि कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखते हैं। वो मानते हैं कि ये मुद्दा भारत की राष्ट्रीयता और अखंडता को लेकर है। वे चाहते हैं कि भारत का नाम भारत ही हो। आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। ऐसा लगता है कि देखिए, इंडिया अलायंस के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। कैसे लिया गया भारत नाम? भारत का नाम सिंधु नदी से लिया गया है। सिंधु नदी को लैटिन भाषा में इंडस कहते हैं। प्राचीन यूनानियों ने भारत को इंडस के नाम से जाना था और ये नाम धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। दूसरा सिद्धांत ये है कि भारत का नाम ऋषि भददेव के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। ऋग्वेद में भरत नाम के एक जनजाति का उल्लेख मिलता है जो भारत के पूर्वी भाग में रहती थी। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम से जाना। 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी भारत को इंडिया के नाम से ही जाना। भारत के लिए कई अन्य नाम भी प्रचलित हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, हिंदी, अल हिंद, फग्युल, तियानजू और होड़ू। इनके पीछे की कहानियां काफी दिलचस्प हैं। देखो, जो भी है हमारे, जो आप देश का, आपका नाम भारत, आपका क्या नाम था? दुनिया पहले सबसे क्या नाम था? अपना भारत बोलते थे। जय भारती जय भारती, बराबर यही था ना गाना। करो, अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। दादा, जो इनविटेशन कार्ड है G20 का, उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। हाँ, जब मैं कौन होता? मैं चिल्लर हूँ। मेरे से तू सुनना चाहती है कि भाई ये भारत बोल रहा है, वो इंडिया बोल रहा है, वो और कुछ बोल रहा है, वो और कुछ बोल रहा है। अपना देश प्योर, अपना दिल प्योर रखो, बाकी नाम आपके, नाम आप लोग बदलते रहो, मगर आप हिंदुस्तानी। जानिए अब तक देश के नाम क्या क्या रह चुके हैं। हिंदुस्तान, ये नाम हिंदू और स्थान शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है हिंदू लोगों का स्थान। यह नाम फारसी लोगों द्वारा दिया गया था। जम्बूद्वीप, यह नाम संस्कृत शब्द जम्बू से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जामुन का पेड़। यह नाम हिंदू धर्म के ग्रंथों से मिलता है। आर्यव्रत, यह नाम संस्कृत शब्द आर्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सभ्य। यह नाम प्राचीन भारत के एक क्षेत्र को दिया गया था जो आज के उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। हिंदी, यह नाम हिंदी शब्द, यह नाम संस्कृत शब्द हिंदू से मिलकर बना है। यह नाम भारत की प्रमुख भाषा को दिया गया है। अल हिंद, यह नाम अरबी शब्द अल और हिंद से मिलकर बना है। इसका अर्थ है हिंद का देश। यह नाम अरब लोगों द्वारा दिया गया था। फग्युल, यह नाम तिब्बती भाषा के शब्द फग्युल से मिलकर बना है। इसका अर्थ है बहुत सारे जल के देश। यह नाम तिब्बतियों द्वारा दिया गया था। तियानजू,
ये नाम चीनी भाषा के शब्द तियानझू से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है स्वर्ग का देश। ये नाम चीनी लोगों द्वारा भारत को दिया गया था। होडू, ये नाम जापानी भाषा के शब्द होडू से मिलकर बना है, इसका अर्थ है हिंदू का देश। ये नाम जापानी लोगों द्वारा दिया गया था। भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल भौगोलिक इकाई के तौर पर सबसे पुराना इस्तेमाल हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर तार्किक लगता है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर ना होकर जाति समूह या क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर प्रचलित हुआ होगा। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। देश को सबसे पहले कहा जाता था आर्यव्रत। भारत को सबसे पहले आर्यव्रत कहा जाता था। आर्यव्रत यानी आर्यों का निवास स्थान। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में उत्तर भारत का ये एक नाम है। इस क्षेत्र में आर्यों की संस्कृति का बोलबाला था। मनुस्मृति में हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के क्षेत्र को आर्यव्रत नाम दिया गया था। भारतवर्ष नाम प्राचीन ग्रंथों से ही लिया गया है।